दिव्य हिंदू शास्त्र में आपका स्वागत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने प्रवचन के दौरान यह बताया कि सभी धर्मों में सबसे प्राचीन सनातन धर्म है। विज्ञान का मूल सनातन धर्म है, इसीलिए इसे वैज्ञानिक धर्म भी कहा जाता है। आइए समझते हैं कैसे। वैसे तो विश्व में कई धर्म, संप्रदाय, पंथ हैं, परंतु जब धर्म का सामना विज्ञान से होता है तो सिर्फ सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो विज्ञान की कई कसौटियों पर खरा उतरता है। यह कहना कि सनातन धर्म पूर्ण वैज्ञानिक धर्म है, यह गलत नहीं होगा। विज्ञान की किसी धर्म से यदि किसी प्रकार की सहमति बन सकती है तो वह सिर्फ सनातन धर्म ही हो सकता है। आइए समझते हैं कि किस तरह सनातन धर्म और विज्ञान एक दूसरे के बेहद करीब हैं। सौर्य मंडल, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जहां हम रहते हैं वह सौर्य मंडल का एक ग्रह है जिसका मुख्य ऊर्जा स्रोत सूर्य है, जिससे 9 ग्रह हैं। विज्ञान ने हमें यह जानकारी 200 से 300 वर्ष पूर्व दी, परंतु सनातन धर्म ग्रंथों में 9 ग्रह की पूजा सदियों से चलती आ रही है, जिसमें सूर्य का विशेष महत्व है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे पूर्वज न केवल सौर्य मंडल के बारे में जानते थे, अपितु 9 ग्रहों के बारे में भी जानते थे। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण विज्ञान के अनुसार 2 महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाएं हैं। इसकी जानकारी विज्ञान ने हमें कुछ 100 वर्षों पहले दी। सनातन धर्म में यह दोनों घटनाओं की जानकारी ज्योतिष गणना के आधार पर हमें सदियों से न केवल ज्ञात थी, अपितु हम इसको मानते हुए भी आए थे, जो आज विज्ञान द्वारा सिद्ध है। कुंभ का मेला, बृहस्पति ग्रह जो हमारे सौर्य मंडल का भारी भरकम और सबसे बड़ा ग्रह है, उसका चक्र 12 वर्षों का होता है। यह जानकारी हमें विज्ञान द्वारा कुछ वर्षों पहले दी गई, परंतु सनातन धर्म में कुंभ के मेले का आयोजन होता है जो बृहस्पति ग्रह के चक्र पर आधारित होता है और हर 12 वर्षों में होता है। ऐसा आदिकाल से चला आ रहा है। अणु और परमाणु इस ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बारीक कण है जिसे विज्ञान मानता है। आप जानते हैं अणु और परमाणु की संकल्पना डाल्टन द्वारा की गई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं यही संकल्पना डाल्टन से 2500 वर्ष पूर्व आचार्य कणाद ने कर दी थी, जिसका उल्लेख वायु पुराण में मिलता है। संख्या 108 का महत्व, सनातन धर्म में 108 की संख्या का बहुत अधिक महत्व है। माला जाप करने के लिए 108 बार जाप किया जाता है। इसमें सोचने वाली बात है कि इसका विज्ञान से क्या संबंध है, तो आइए समझते हैं। धरती और सूर्य के बीच की दूरी सूर्य के व्यास का 108 गुना है। धरती और चंद्रमा की दूरी भी चंद्रमा के व्यास का 108 गुना है। हमारे शरीर में 108 चक्र मौजूद हैं। हम हमारे शरीर पर महारत हासिल कर लेते हैं तो हमारा शरीर और ब्रह्मांड एक सीधे में आ जाएंगे, और ऐसा हो गया तो ब्रह्मांड के कई रहस्यों को हम उजागर कर सकते हैं। सनातन हमेशा इन चीजों के प्रति और ब्रह्मांड की बुनियादी व्यवस्थाओं के प्रति जागरूक रहा है। गुरुत्वाकर्षण का नियम, जैसे कि हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का खोज आइजैक न्यूटन द्वारा किया गया था, परंतु यह भी एक तथ्य है कि गुरुत्वाकर्षण बल की जानकारी 12वीं सदी के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री द्वारा उल्लेखित है, जो कि आइजैक न्यूटन से करीब 500 वर्ष पूर्व लिखित है। भास्कराचार्य द्वारा रचित सिद्धांत शिरोमणि में गुरुत्वाकर्षण का उल्लेख मिलता है, जिसकी संकल्पना आइजैक न्यूटन से हजारों वर्ष पहले की गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि आधुनिक मेडिकल साइंस में सर्जरी की संकल्पना ईसा से 600 वर्ष पूर्व महर्षि सुश्रुत द्वारा की गई थी। सुश्रुत संहिता सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा ग्रंथों में से एक है और चरक संहिता के साथ भारत में चिकित्सा परंपरा के मौलिक ग्रंथों में से एक है। वैसे तो सनातन धर्म ग्रंथों में हजारों उदाहरण ऐसे मौजूद हैं जिसका आज भी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों वर्ष पहले कर दिया था। दुर्भाग्यवश हमने प्राचीनतम भाषा संस्कृत को सीखना पढ़ना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से हमें यह जानकारी नहीं मिल पाती है। यह निष्कर्ष निकलता है कि सनातन धर्म केवल एक धर्म नहीं है, यह उससे भी परे है। यह एक जीवन विज्ञान है और सनातन धर्म सबसे वैज्ञानिक धर्म है।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।